हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल फायर 101। आज मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर का आईएस कोड कौन सा होता है, उसका जो यूज़ कौन सा होता है, कौन से टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं और उसके जो यूज़ करने की जो मेथड है, पास वाली मेथड, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए पास मेथड का यूज़ होता है, PASS पास। उस मेथड से उसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पास मेथड यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर गेज होता है, आपको उसे चेक करना है। वो आपका ग्रीन पे होना चाहिए, ना इस रेड पे ज़्यादा। वो अगर यहाँ पे है तो ये ओवर चार्ज है, तो हमें इसे निकाल देना है। और जब यहाँ पे गया है तो मतलब ये डिस्चार्ज हो गया है, मतलब इसका प्रेशर लॉस हो गया है या प्रेशर डाउन हो गया है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते जब ये रेड पे। अगर ये ग्रीन पे है तभी हमें उसका यूज़ करना है। तो पास मेथड का यूज़ करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए जो मेथड है, पास मेथड का यूज़ होता है, PASS पास। पास मेथड से जो यूज़ करने का जो तरीका है, सबसे पहले पास मेथड यूज़ करने के पहले हमें एक्सटिंग्विशर जो है उसकी हेल्थ प्रॉपर यानी उसे चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर है उसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है। इस प्रेशर गेज में उसका जो नीडल है वो ग्रीन पे है या नहीं, उसे हमें सबसे पहले चेक करना है जब हमें एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। तो चलिए आप जानते हैं पास मेथड के बारे में। पास मेथड से पी होता है, पी जो होता है पुल द पिन। पी का मतलब होता है पुल द पिन। सबसे पहले हमें पिन को पुल करना है, बाहर खींचना है। उसके बाद में जो है एम एट द बेस ऑफ द फायर, जो जहाँ पे हमारी आग लगी है उस पर हमें इस डिस्चार्ज नोजल को पकड़ के वहाँ पे हमें एम करना है, आग पर हमें एम करना है। उसके बाद आता है एस, स्क्वीज़ लीवर। ये जो लीवर है, ये लीवर को हमें दबाना है। जब हम प्रेस करेंगे तो जो भी आप एक्सटिंग्विशर में से जो कंटेंट है वो बाहर आएगा और वो हम तो इसे स्क्वीज लीवर करना है। उसके बाद जो आता है स्वीप साइड टू साइड। जब हमारा कंटेंट निकलता होगा तो हमें इस एक्सटिंग्विशर के पाइप को स्वीप साइड टू साइड करना है, जिससे हमारी आग जो है बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से फास्ट मेथड का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर का जो इंडियन स्टैंडर्ड है 15683 है। इस आईएस कोड का जो यूज़ है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए इस कोड का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर जो है 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, जिसमें से हमारे पास में 5 एक्सटिंग्विशर अभी अवेलेबल है। एक जो है वाटर टाइप CO2, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर जो बाकी के 5 अवेलेबल है मैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा फोम एक्सटिंग्विशर है, देख सकते हो। इसका जो एक्सटिंग्विशर का जो कलर कोड है, ये जो कलर है क्रीम कलर में, क्रीम कलर का होता है इस पे। इससे हमें पता चलता है कि ये फोम का एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर जो कंटेंट है AFFF, AFFF का जो फुल फॉर्म है एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फोम। इस कंटेंट का यूज़ होता है पानी के साथ में 6% कॉन्सेंट्रेट इसमें ऐड करके इस एक्सटिंग्विशर को रेडी किया जाता है। इस एक्सटिंग्विशर का जो यूज़ है फोम एक्सटिंग्विशर का, क्लास बी फायर, क्लास बी फायर में इस फोम एक्सटिंग्विशर का जो यूज़ है क्लास बी फायर में यूज़ होता है। जो हमारी लिक्विड फायर जो होती है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पेंट, थिनर, इस टाइप की फायर के लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो लिक्विड जो होते हैं वो ज़मीन पर तैरते हैं, उस पर अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आग हमारी बुझने के बजाय बढ़ जाती है। इसके लिए हम फोम का एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर में जो है झाग बनता है, और झाग बनने के कारण वो लिक्विड पे पूरी तरह से फैल जाता है, और जो हमारा ऑक्सीजन जो आग के लिए हेल्प कर रहा है तो वो ऑक्सीजन को कट कर देता है।
और इस वजह से हमारी जो आग लगी है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर जो है हमारे पास में एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो एक्सटिंग्विशर है हमारे पास में। ये जो एबीसी एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। हम इसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सटिंग्विशर के अंदर जो कंटेंट है मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होती है इसके अंदर। इसका जो कलर कोड है एक्सटिंग्विशर का ब्लू कलर कोड है, आप देख सकते हैं। और इसका जो चार्ज प्रेशर जो होता है 15 बार होता है, 15 बार। और टेस्ट प्रेशर जो होता है 35 बार। और ये हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर है। ये 4.5 kg का एक्सटिंग्विशर है। इसका जो कलर कोड है ब्लैक में। एक्सटिंग्विशर तो सारे रेड होते हैं और उन पे एक अलग सा कलर का लेबल दिया होता है, उससे हमें पहचान में आ जाता है कि ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है। तो CO2 का जो कलर कोड है वो ब्लैक है। CO2 में और एक खासियत है, इसमें प्रेशर गेज नहीं लगा होता है। इसका हमें वेट करना होता है एक्सटिंग्विशर का। वेट करने से हमें पता चलता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है या नहीं है। और इसके अंदर जो डिस्चार्ज पाइप है उसके साथ में एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है और एक यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए ग्रिप दी होती है, ताकि जो हमारा CO2 जो गैस है वो ठंडा होता है और उसके वजह से हमें पुल बंद हो सकता है। हाथ हमारा जल सकता है, अगर हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है ठंड की वजह से, ज़्यादा ठंड की वजह से, क्योंकि वो गैस बहुत ठंडा होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे ग्रिप दी होती है। और इस एक्सटिंग्विशर का यूज़ जो है हम मोस्ट ऑफ क्लास सी फायर में करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फायर की आग होती है उसमें इसका यूज़ होता है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का। ये भी है जो ऑक्सीजन की जो लेवल है उसे कम करके कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पे बढ़ जाता है, इसके वजह से आग हमारी एक्सटिंग्विश हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सटिंग्विशर है फ्रेंड्स, क्लीन एजेंट। इसका जो कलर कोड है ग्रीन कलर का कोड है इसका, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट है हेक्साफ्लोरोप्रोपेन कंटेंट होता है इसके अंदर, जो नॉन कॉरेसिव, इको फ्रेंडली होता है, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करता है। इसका मोस्ट ऑफ यूज जो है इस एक्सटिंग्विशर का बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में, जहाँ पे भी आपके हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो मोस्ट ऑफ कॉस्टली है, IT सेंटर्स वगैरह है, उसमें इसका यूज़ होता है। तो इस एक्सटिंग्विशर को हम इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज़ करते हैं, जो हमारी क्लास E में आती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में K टाइप का एक्सटिंग्विशर है, जो किचन टाइप की जो आग होती है उस पर इसका यूज़ होता है। वेट केमिकल। इसके अंदर जो है कंटेंट जो होता है पोटेशियम एसीटेट और पोटेशियम नाइट्रेट टाइप कंटेंट होता है। जो कुकिंग ऑयल हो गए, कुकिंग ऑयल की जो आग होती है, कुकिंग ऑयल की जो आग होती है उस पर इसका यूज़ होता है इस एक्सटिंग्विशर का। इसका जो कलर कोड है येलो टाइप का कलर कोड है इसका। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 5 प्रकार के एक्सटिंग्विशर थे। कौन से एक्सटिंग्विशर का कहाँ यूज़ होता है, कौन सी आग में यूज़ होता है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब जानेंगे फ्रेंड्स कौन सा एक्सटिंग्विशर का कब हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग करना चाहिए, कितने साल में उसे रिफ़िल करना चाहिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और कौन से एक्सटिंग्विशर की जो एक्सटिंग्विशर होता है हमारा, उसकी जो लाइफ होती है वो कितने साल की होती है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर है। इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग है हर 3 साल में इसे
एचपीटी टेस्टिंग करना ज़रूरी है। जो एचपीटी टेस्टिंग जो प्रेशर होता है 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का जो प्रेशर होता है उसे 2 से 2.5 मिनट के लिए टेस्ट टाइम होता है उसका, उतना प्रेशर होल्ड करके इस एक्सटिंग्विशर को टेस्ट करते हैं। इसकी जो रिफिलिंग है 3 साल में इसे रिफिल करना ज़रूरी है। अगर आप यूज़ कर रहे हो उस एक्सटिंग्विशर को या नहीं कर रहे हो तो 3 साल के बाद आपको उसे रिफिलिंग के लिए भेजना है। इसकी जो एक्सटिंग्विशर की जो लाइफ है 10 साल की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2021 की डेट है, तो हमें इसे 2031 में हमें इसे डिस्कार्ड कर देना होगा। मतलब इस एक्सटिंग्विशर को हमें स्क्रैप में भेज देना होगा और नया एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद है हमारा CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 की जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग का जो साल है 5 साल में, हर 5 साल में इसे हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग करना जरूरी है। इसका जो टेस्टिंग प्रेशर है 250 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर बार है। 2.5 मिनट के लिए टेस्ट टाइम है इसका, 2.5 मिनट तक उतना प्रेशर हमें देके उसे टेस्ट करना होता है। इसकी जो रिफिलिंग है हमें 5 साल में इसे रिफिल करना जरूरी है। और इसकी जो एक्सटिंग्विशर का जो लाइफ है 15 साल की लाइफ है। 15 साल के बाद हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये जो हमारा क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर है इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग का जो पीरियड है 5 साल में, इसे भी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग करना जरूरी है। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग जो प्रेशर है इसका 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। 2.5 मिनट तक प्रेशर होल्ड रखते हैं टेस्टिंग के वक्त। और इसका जो रिफिलिंग डेट है 5 साल में इसे हमें रिफिल करना है, हमारा एक्सटिंग्विशर यूज़ हो या ना हो। इसका एक्सटिंग्विशर की जो लाइफ है 10 साल की है। 10 साल के बाद हमें इसे हटा देना है। ये हमारा K टाइप वेट केमिकल का एक्सटिंग्विशर है। इसे हर 3 साल में एचपीटी करना जरूरी है। टेस्टिंग प्रेशर जो है एचपीटी 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका भी, 2 से 2.5 मिनट टेस्ट टाइम है टेस्टिंग का। हर 3 साल में इसे रिफिल करना जरूरी है। और इसका जो एक्सटिंग्विशर है उसे 10 साल के बाद में डिस्कार्ड कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख के 10 साल के बाद में उसे हमें हटा देना है। इसके बाद हमारा जो है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसका जो एचपीटी है हर 3 साल में करना जरूरी है। टेस्टिंग प्रेशर जो है 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। 2 से 2.5 मिनट टेस्ट करने के लिए प्रेशर होल्ड करते हैं इसके अंदर। रिफिलिंग जो है हर 3 साल में रिफिलिंग करना जरूरी है। इसका भी जो एक्सटिंग्विशर की जो लाइफ है 10 साल की है। 10 साल के बाद हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हमें इसलिए इसे एचपीटी टेस्ट करते हैं क्योंकि एक्सटिंग्विशर जो है हमें बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, कलर वगैरह किया हुआ रहता है प्रॉपर, पर अंदर से जो है वो कोरोजिव हो जाते हैं। अंदर से जो उनका जो स्टील है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। शायद वो कभी एक्सटिंग्विशर चलाते वक्त फट भी सकता है। इसके लिए हमें एचपीटी करना जरूरी है। फ्रेंड्स, हम जब एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज लीवर, स्वीप साइड टू साइड, पर जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो ये ऑपरेट कैसे होता है, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे बाहर आता है। तो उसके लिए जो है एक प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है इसके अंदर। इस एक्सटिंग्विशर में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है कंटेंट के साथ में। जब हम ये लीवर दबाते हैं, इस लीवर को जब हम प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एक प्लंजर होता है। प्लंजर यानी एक नोकीला किला होता है। जब ये नोकीला किला अंदर दबता है, ये सब में हम जब ये लीवर दबाते हैं तो ये किला दबता है। और जो हमारी इसके अंदर एक साइपन ट्यूब होती है, एक्सटिंग्विशर में एक साइपन ट्यूब होती है। जब हमें स्क्वीज लीवर जो हम दबाते हैं तो हमारी जो गैस है वो रिलीज होती है।
रिलीज होती है, जो हमारे इसके अंदर जो कंटेंट है वो साइफन ट्यूब से पास होकर एयर को जब जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ से हमारा जब वो लीवर दबाने के बाद में जो हमारा एरिया ये ओपन होता है, तो यहाँ से जो है हमारा नाइट्रोजन गैस के साथ में जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारी पाउडर है या केमिकल जो भी है, वो इस डिस्चार्ज पाइप से बाहर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर जो है ऑपरेट होता है। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।